बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है कतर के अंदर, और यहाँ पे लीडरशिप और कहा जा रहा है खलीलुल हया साहब और मुतज़ाद इत्तलात हैं खालिद मशल साहब के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, क्या आपको लगता है ये एक्सपेक्टेड था, और अगर नहीं था तो अरब दुनिया अब इस हमले को किस तरह से देखेगी? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस हमले का ताल्लुक है जी, आपके इल्म में है कि इसराइल अपनी इस नौयत की जो खबासत है उसको कुछ छुपाता नहीं है, और उसके इंतहा पसंद काबीना में शामिल कई वज़रा जो हैं वो यके बाद दीगरे इस नौयत के ऐलानात करते रहे हैं कि हम हमास की लीडरशिप को जो है वो न सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर बल्कि फ़लस्तीन से बाहर भी निशाना बना सकते हैं और बनाएंगे। और माजी में उन्होंने, आपके इल्म में है कि ईरान में खालिद मशल साहब जो है, जो इस्माइल हनिया साहब को शहीद किया, और लबनान के अंदर उन्होंने सालेह अल आरूरी को निशाना बनाया। इसी तरीके से हिजबुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाया गया लबनान में। सो मच सो कि दुबई जैसी पीसफुल रियासत जो है, जो ममलकत जो है, उसके अंदर हमास के जो मिलिटेंट विंग के एक सरबराह थे खालिद मबहू, उन्हें 2007 में मोसाद के एजेंटों ने एक 5 स्टार होटल के अंदर शहीद किया। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये इसराइल के घुट्टी में शामिल है, और इसराइल और अमेरिका ने मिल के बहुत सारे ऐसे जॉइंट ऑपरेशन माजी में भी किए हैं, जिसका मैं समझता हूँ वो बड़ा फख्र के साथ इजहार भी करते हैं। अब यहाँ तक ये सवाल है कि इस हमले के बाद अरब दुनिया या कम से कम कतर इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो कतर की सॉवरेनिटी पे मैं समझता हूँ ये एक ऐसा हमला है कि जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है, और यही वजह है कि आप इस वक्त जो रद्द-ए-अमल देख रहे हैं अरब कैपिटल से, बिलखुसूस सऊदी वली अहद ने तो ये ऐलान किया है कि हमारे तमाम लॉजिस्टिक्स, हमारे तमाम वसाइल वो कतर के डिस्पोजल पे हैं। कतर जिस अंदाज में उन्हें अपने इस हमले के जवाब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हम तैयार हैं। मैं समझता हूँ ये सऊदी अरब का ऐलान इस बात की गमाज़ी करता है कि माजी में कतर को जो दीवार से लगाने की कोशिश की गई, इसका बाइकआउट किया गया, ये 3 साल तक जारी रहा। उसके बाद दोबारा जब ये एक रिप्रोचमेंट हुई तो उसके बाद फिर जो एक खास तौर पे जो कतर ने एक बड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपना मकाम बनाया। माजी में आपके इल्म में होगा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का डोल डाल के और मेज़बानी करके, और ख़ास तौर पे उस पूरे प्रोसेस को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा के। तो मंसूर साहब, क्या ऑप्शंस हैं कतर के पास, अगर हम देखें कि वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं या अरब दुनिया उनके साथ खड़ी होती है और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात वो कर रहे हैं, क्या ऑप्शंस हैं कतर के पास इजराइल के? मैं समझ रहा हूँ इस वक्त जो इमीडिएट खासतौर पे जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस वक्त जो ज़क पहुंची है इसराइल को, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के उस इजलास, मुतवक्को इजलास की रोशनी में कि जहाँ पे इस कदर वो खाइफ हैं कि वो फ़लस्तीनी तंजीमों की नुमाइंदगी तक वहाँ नहीं देखना चाहता। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि दुनिया भर से जो इंसानी हकूक़ के वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकार हैं, वो मुख्तलिफ फ्लोटेलाज जो हैं उनको इस वक्त गज़ा की तरफ जो है वो रवा दवा हैं। इस वक्त इसराइल को जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, मैं समझता हूँ अव्वल वक्त तो उसे वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है। अगर कतर इस बात पर यूएई को और मिस्र को और उर्दन को कायल और मायल कर ले कि वो अपने सफारती ताल्लुकात को फिल फौर इस वक्त जो है वो कम से कम मुंजमद कर दे, और उसके बाद यकीनन उनके पास वो एक लेजिटिमेट ग्राउंड फ्राहम हो जाती है कि अब आपके पास, अब आप एक एनिमी कंट्री हैं, आप एक एलियन कंट्री। तो ये एक ऑप्शन है सर, ये बहुत बड़ा इफ है इसके ऊपर, अगर उर्दन जो है वो अपने ताल्लुकात ख़त्म कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, वक्त निकाला।